औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों और सुनने वालों को इश्क़ हकीकी के लिए राह अल्लाह में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत, अपना फ़ज़ल, अपना करम रखे इंशाअल्लाह ताला और आमीन। मेरा जो आज का एक टॉपिक है वो बिल्कुल इस वक़्त के मुल्की हालात, ख़ानदानी हालात, माशरती हालात के हिसाब से है। और अगर एक मल्टीपल किस्म का एक मैसेज समझ लें या एक डिस्कशन समझ लें, सो मैंने सोचा कि इसको मैं तशबीहात का नाम दे दूँ। ये जो हमारे पास आज का मॉडर्न तरीन हथियार है, सोशल मीडिया, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो पेपर मीडिया है, या ये मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये जितने ये जो इस टाइप के जो गैजेट्स हैं, इनका इस्तेमाल हम आजकल बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उसकी तस्दीक किए कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? हमने कभी इस चीज़ के बारे में ये सोचा ही नहीं है कि जो चीज़ हम आगे अपलोड कर रहे हैं, अगले को पोस्ट कर रहे हैं, या कुछ लिख रहे हैं, या किसी शख्स का ज़िक्र कर रहे हैं, तो आया वो बात सच्चाई उसमें है या नहीं है? अगर हम किसी के बारे में चंद जुमले भेज रहे हैं, तो क्या वो अगला शख्स ऐसा था? बस एक पोस्ट आती है, अ, वो हमारे दिल को अगर अच्छी लगी, तब भी हमने पोस्ट कर दी बगैर ऑथेंटिसिटी के। अगर नहीं लगी, गुस्से में की, तब भी हमने उसको पोस्ट कर दिया बगैर ऑथेंटिसिटी के। और तशबीहात मैं इस वजह से बोलूँगी कि लोगों ने आजकल इस चीज़ को बगैर किसी वजह, बगैर किसी सोच समझ के अपना लिया है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई जानवर की शक्ल है, कोई जुमला है, हम बड़े आराम से किसी भी शख्स के बारे में कह देते हैं। चाहे वो हमारे मुल्क का सियासतदान है, चाहे कोई आलिम है, चाहे कोई मौलाना है, चाहे कोई आम इंसान भी है। आम इंसान तो बेचारा वैसे ही हालात से ही पिस रहा है, लेकिन जो ये बड़े अफ़राद हैं, अब वो अच्छे हैं, बुरे हैं, नेक हैं, बद हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हम बिला वजह किसी भी शख्स को उसके ऊपर किसी भी जानवर के नाम से, या किसी भी जुमले के हिसाब से, किसी भी गाली के हिसाब से क्यों धब्बा लगा देते हैं। इस चीज़ का जो गुनाह है, वो लोगों ने कभी इसको सोचा ही नहीं। बड़ी छोटी-सी बात है, हम पेरेंट्स हैं, हमारी औलाद कहीं किसी को गाली देकर आएगी, और जब अगला बंदा आके हमसे शिकायत करेगा कि आपके बच्चे ने हमें गाली दी है और हमने अपनी औलाद को गाली देना नहीं सिखाया, तो हमें किस कदर गुस्सा वो आएगा कि एक शख्स हमें आके ये बता रहा है, हालाँकि हमारी औलाद को गाली देनी नहीं आती। अब वो झूठा है या सच्चा है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी औलाद को पूछेंगे तो सही ना कि हाँ भाई, तुमने ऐसे किया या नहीं किया। अब अगर औलाद ने किया होगा, तब तो मार खाएगा। अब वो उसने क्यों किया होगा? उसने आगे से जी फलाँ ने किया था, सो मैंने कर दिया। और अगर उसने नहीं किया होगा, तो इसका गुनाह बताने वाले पर है। यही हालात बिल्कुल, अगर हम अपने आप को इस जगह पे रखें कि आजकल के जो सियासी हालात हैं या मज़हबी हालात भी हैं, एक क्या कुत्ता, क्या कोई गधा, क्या कोई बंदर, क्या कोई शेर, क्या कोई, मतलब कोई भी जानवर हम उठाते हैं, उसको हम किसी इंसान के साथ रिलेट कर देते हैं। ये किस कदर बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को तख्लीक की है। इंसान को इंसानी शक्ल दी है, जानवर को जानवर की शक्ल दी है। अल्लाह ताला की तख्लीक में अपने पास से उसको किसी एक अच्छी चीज़ को किसी गलत चीज़ के साथ रिलेट कर देना बगैर किसी वजह के, बगैर सोचे समझे, हम अल्लाह ताला को इसका क्या जवाब देंगे? आजकल के सियासतदानों को, आजकल के आलिमों को हम किसी भी गंदे जुमले के साथ रिलेट कर देते हैं, किसी जानवर के साथ रिलेट कर देते हैं। ऊपर एक जानवर की तस्वीर होगी, नीचे किसी इंसान की तस्वीर होगी। हम लोग इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि इस चीज़ को हम देख के आगे पोस्ट भी कर रहे हैं। वो उस शख्स को तो जो अज़ियत होनी है सो होनी है, जिसके बारे में की जा रही है। लेकिन हम अपने इधर बैठे हुए फरिश्तों को क्या दावत दे रहे हैं? वो क्या लिख रहे हैं?
ہمارے ہاتھ سے تو وہ پوسٹ نکل گئی نا، بجائے یہ کہ ہمارے پاس ایک غلط چیز آئی ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کو روک دیں، اگر ہم روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، ہم بھی ایز اٹ از اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اس جگہ پہ امیجن کرو کہ آپ لوگ ہی ہو، ہمیں کوئی کتے کے نام سے، کوئی گدھے کے نام سے، کوئی اس نام سے، کوئی بندر کے نام سے یہ بلا رہا ہے، تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ ہمارے پر کیا بیتے گی؟ یا ہمارے گھر والے جب اس چیز کو سنیں گے یا دیکھیں گے یا ہماری اولادیں دیکھیں گی تو وہ کیا سوچیں گے؟